नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कांटे की टक्कर के बाद जब नतीजा आया तो कई लोग भौचक्के रह गए। पॉपुलर वोट में आगे रहने के बावजूद डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन को हार का मुंह देखना पड़ा और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने। वो सबसे ज्यादा उम्र में व्हाइट हाउस पहुंचने वाले राष्ट्रपति हैं। बीते 60 साल में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वाले वो दूसरे गैर सियासी शख्स हैं। अमेरिकी वोटरों के पास देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनने का मौका था, लेकिन उन्होंने ट्रंप में भरोसा जताया। विशेष में आज हम बात करेंगे ट्रंप की जीत की, बताएंगे क्या है उनकी इस जीत के मायने और उनकी जीत का भारत अमेरिकी रिश्तों पर क्या होगा असर। साथ ही आपको हम बताएंगे उनकी जीत पर अमेरिका और दुनिया भर में क्या है प्रतिक्रिया। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति चुने गए। ट्रंप बीते 60 साल में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे गैर सियासी शख्स हैं। हालांकि इस चुनाव में अमेरिकियों ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनने का मौका खो दिया। So let me say, it is my high honor and distinct privilege to introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को हरा दिया। चुनाव नतीजे आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक जीत के जश्न में डूब गए। ट्रंप ने समर्थन देने के लिए अमेरिकी जनता का शुक्रिया अदा किया। न्यूयॉर्क में पार्टी मुख्यालय से उन्होंने कहा कि ये जीत उन लोगों की जीत है जो अमेरिका से प्यार करते हैं। ट्रंप ने कहा कि वो सभी अमेरिकियों के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने वादा किया कि वो अच्छा काम करके अमेरिका को बेहतर और शानदार बनाएंगे। America will no longer settle for anything less than the best. We must reclaim our country's destiny and dream big and bold and daring. We have to do that. We're going to dream of things for our country and beautiful things and successful things once again. I want to tell the world community that while we will always put America's interests first, we will deal fairly with everyone, चुनाव जीतने के लिए ट्रंप को 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत थी। ट्रंप ने 279 इलेक्टोरल कॉलेज वोट जीते, जबकि हिलेरी क्लिंटन को 228 वोट से संतोष करना पड़ा। हालांकि पॉपुलर वोट के मामले में हिलेरी की स्थिति थोड़ी बेहतर रही। डोनाल्ड ट्रंप को कुल मिलाकर 47.5% वोट मिले, जबकि हिलेरी क्लिंटन को 47.7% वोटरों का समर्थन मिला। फ्लोरिडा, ओहायो, मिशिगन, उत्तरी कैरोलिना और विस्कॉन्सिन जैसे राज्यों में ट्रंप को ज्यादा समर्थन मिला और यही उनकी जीत का आधार बना। Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. It's time. हार के बाद हिलेरी क्लिंटन ने उम्मीद जताई कि डोनाल्ड ट्रंप सभी अमेरिकियों के लिए सफल राष्ट्रपति बनेंगे। हार के बाद बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों को संबोधित करते हुए हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि ये वो नतीजा नहीं है जो उनके समर्थक चाहते थे। उन्होंने कहा कि हमने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन अपने मूल्यों और दृष्टिकोण के लिए जरूरी समर्थन नहीं जुटा पाए। I hope that he will be a successful president for all Americans. This is not the outcome we wanted or we worked so hard for, and I'm sorry that we did not win this election for the values we share and the vision we hold for our country. But I feel pride and gratitude
for this wonderful campaign that we built together. This vast, diverse, creative, unruly, energized campaign. You represent the best of America, and being your candidate has been one of the greatest honors of my life. राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप को उनकी जीत के लिए बधाई दी। ओबामा ने उम्मीद जताई कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को एकजुट रखेंगे और सफलतापूर्वक देश का नेतृत्व करेंगे। ओबामा ने कहा कि अब पूरा देश एकता और ट्रंप की सफलता के लिए कामना कर रहा है। ओबामा ने आसानी से सत्ता के हस्तांतरण का संकल्प भी जताया। The point, though, is that we all go forward with a presumption of good faith in our fellow citizens. Because that presumption of good faith is essential to a vibrant and functioning democracy. ट्रंप ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का भरोसा दिलाया है। साथ ही दुनिया के हर देश के साथ बेहतर रिश्तों पर जोर दिया। उन्होंने चुनाव में कड़ी चुनौती पेश करने के लिए हिलेरी क्लिंटन को भी बधाई दी है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव में तमाम कड़वी बातें करने के बावजूद वो जिम्मेदारी के साथ दुनिया के सबसे मजबूत राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। ज़िया मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद दुनिया भर के मुल्कों ने उन्हें बधाई दी है। भारत समेत रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देशों ने ये उम्मीद जाहिर की है कि नए अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ रिश्ते बेहतर बनाने की दिशा में वो काम करेंगे। आइए देखते हैं ट्रंप की जीत पर दुनिया भर के देशों ने क्या कहा। To introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump. जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत की खबर मिली, दुनिया भर से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अमेरिका के साथ नजदीकी रिश्ते बरकरार रखने की बात कही। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने भी ट्रंप को जीत की बधाई दी। Well, I congratulate Donald Trump on being elected as the next President of the United States. Britain and the United States are and will remain strong and close partners on trade, security and defence. On behalf of the Australian Government, I offer my congratulations to President-elect Donald Trump on his historic election victory, of which he has just spoken moments ago in New York. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर बनाने के लिए ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जताई। वहीं चीन ने दोनों देशों के लोगों के फायदे के लिए द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। नाटो ने अमेरिकी नेतृत्व को संगठन के लिए हमेशा की तरह महत्वपूर्ण करार दिया। यूरोपीय यूनियन ने भी ट्रंप की जीत का स्वागत किया है। Повторяю, исходим из того, что это будет непростой путь, но мы готовы пройти и свою часть. И сделать все, чтобы вернуть российско-американские отношения на устойчивую траекторию развития. Это пошло бы на пользу как российскому, так и американскому народам. This is for sure a difficult moment in the relationship between the United Nations, the United States, and the European Union. But the freely elected President of the United States deserves the full respect of the institutions of the European Union. मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो ने भी डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी और कहा कि पूर्वी एशिया के मुल्क अमेरिका के साथ बेहतर तालमेल बैठाने के लिए तैयार हैं। Saya mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih Donald Trump dan Indonesia siap untuk melanjutkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan Amerika Serikat. अमेरिका के सहयोगी मुल्क इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत का स्वागत किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल के साथ डोनाल्ड ट्रंप का शुरू से दोस्ताना रवैया रहा है, लिहाजा आने वाले दिनों में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। President-elect Trump, my friend,
Congratulations on being elected President of the United States of America. You are a great friend of Israel. Over the years, you've expressed your support consistently, and I deeply appreciate it. फ्रांस और जर्मनी ने भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत की बधाइयां दी। हालांकि लैटिन अमेरिकी देशों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद साफ चिंता देखी जा रही है। इटली ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए खतरा बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका में रिपब्लिकन खेमा जहां जश्न में डूबा है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर विरोधों का सिलसिला भी देश भर में शुरू हो गया है। चुनाव प्रचार के दौरान और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों से आहत लोगों ने उनके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें हैं न्यूयॉर्क की। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में आमतौर पर जश्न का माहौल दिखता है, लेकिन इस बार लोग विरोध करते देखे जा रहे हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की जीत की खबर मिली, न्यूयॉर्क में लोग सड़कों पर उतर गए। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की अगुवाई के काबिल नहीं है। He is a racist, he is a sexist, he is a neo-Nazi, and he does not deserve to run our country. To free the people of America from oppression, from a horrible man. सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं, अमेरिका में जगह जगह ऐसे प्रदर्शन देखे गए। महिलाओं ने ऐसी तख्तियों के जरिए ट्रंप का विरोध किया। इनका आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप महिला विरोधी है। उनके नस्लवादी टिप्पणियों और मुस्लिमों के खिलाफ बयानों के चलते प्रदर्शनकारी उन्हें अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। विरोधियों का आरोप है कि ट्रंप की नीति कट्टरपंथ और नस्लवाद को बढ़ावा देने वाली रही है। I think Hillary is no savior either. I think she has an imperialist track record. I think she's a very dangerous candidate, but I think Donald Trump's ability to mobilize perhaps Latin racist thoughts is incredibly terrifying, and it's urgent to be out here today. व्हाइट हाउस के बाहर भी प्रदर्शनकारियों का एक जत्था देर रात तक विरोध करता रहा। प्रदर्शनकारी डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी लोकतंत्र की परंपरा के उलट मान रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ट्रंप के विरोध का मतलब है युद्ध और गैर बराबरी का विरोध। अलग अलग नस्ल के लोगों ने मिलकर देश भर में कई प्रदर्शन किए। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर एहतियातन बैरिकेड्स लगा दिए गए। सैकड़ों की तादाद में स्कूली छात्रों ने भी ट्रंप के विरोध में रैलियां निकाली। और ये तस्वीरें हैं कैलिफोर्निया की। अलग अलग जगहों से प्रदर्शनकारी आकर इस पुल पर जुटे और घंटों नारे लगाते रहे। पूरी रात विरोध का सिलसिला जारी रहा। विरोध सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई कोनों में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध हो रहा है। ब्रिटेन में अमेरिकी दूतावास के सामने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने जमा होकर ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए। It is disgusting when we look at a man who said he will build a wall to keep Mexicans out. It's absolutely disgusting that a man who said he wants to ban Muslims from going to the United States is able to be elected the President of America. But let's be absolutely clear, as we see in America now, we stand in solidarity with all those people who take to the streets saying we will not let this country be consumed by hate and racism and division and sexism. कई लोगों को उम्मीद थी कि चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की हार होगी, लेकिन जब नतीजे आए तो वे अब भौचक्के हैं। कई प्रदर्शनकारी तो अमेरिका छोड़ने तक की योजना बना रहे हैं, लेकिन ज्यादातर का मानना है कि वो ट्रंप के खिलाफ आने वाले दिनों में भी प्रदर्शन जारी रखेंगे। I'm feeling pretty shocked, honestly, because I didn't think Trump was going to win. I don't think anybody really did. I don't know. I've always kind of believed the polls are always right, so they're not. पुलिस को कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन फिलहाल अमेरिका के विरोध का ये दौर खत्म होता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने भारत में नई उम्मीदें पैदा की हैं, जहां ट्रंप की जीत के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि आतंकवाद जैसे मुद्दों पर
भारत और अमेरिका के बीच नजदीकियां बढ़ सकती हैं। हालांकि जानकार चुनाव प्रचार के दौरान की गई ट्रंप की सामाजिक और आर्थिक घोषणाओं को लेकर आशंकाएं भी जता रहे हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर की हैं। नागपुर के अलावा भी भारत में कई जगह लोग डोनाल्ड ट्रंप की जीत का जश्न मना रहे हैं। भारतीयों को उम्मीद है कि आतंकवाद जैसे मुद्दों पर ट्रंप भारत के लिए मुफीद साबित होंगे। ट्रंप कहते रहे हैं कि वो भारत का सबसे अच्छा दोस्त साबित होने की हर संभव कोशिश करेंगे। ISIS और तालिबान जैसे मुद्दों पर ट्रंप की नीतियों को भारत की विदेश नीति के अनुरूप माना जा रहा है। उनके चीन विरोधी नजरिए को भी भारत के पक्ष में देखा जा रहा है। ये भारत के संबंध बनाने में काफी योगदान देंगे। उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितनी भी समस्या है उसमें भी हमें चुन के आए हुए राष्ट्राध्यक्ष भारत को सहयोग करेंगे। If he really does want to somehow combat domestic relationships or international relationships with China, that India would be a partner just as it is now. So I think under a Trump or Clinton presidency, India internationally will continue to be a strong strategic partner both economically and in terms of security for the United States. डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में औपचारिक तौर पर अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इसके बाद ही उनकी नीतियों को लेकर स्थिति साफ होगी। हालांकि तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी राय मूड के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि उनके आने से भारत अमेरिकी रिश्ते स्थिर होंगे। इस बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो ट्रंप के साथ मिलकर भारत अमेरिका रिश्तों को मजबूत करेंगे। We are passing on the torch to the next administration in very good shape, and a U.S.-India relationship on a steep ascendancy. And I know that will continue. The gains in the U.S.-India relationship over the decades have been on a bipartisan basis, with Republican and Democratic presidents. हालांकि ट्रंप की जीत के बाद कई लोगों की अपनी आशंकाएं भी हैं। कई लोगों को अमेरिका में अपनी नौकरी खोने का खतरा नजर आ रहा है। IT और सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों को कारोबार खोने का डर है। अल्पसंख्यक अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो प्रवासी नागरिकता और वीजा नियमों को लेकर आशंकित हैं। आउटसोर्सिंग बंद करना, प्रवासियों को अमेरिका से निकालना और अल्पसंख्यकों, खासकर लैटिन अमेरिकी नागरिकों और मुसलमानों को अमेरिका में न घुसने देना ट्रंप के चुनावी मुद्दे थे। हालांकि कई लोगों का कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान कही गई बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। The agenda for any new president is going to be large and complicated, but I also have a great deal of faith in the way our system of government works. I am quite worried about it. I've been thinking about it. So I'm Muslim, and the scholarship that I went on, it was for Muslims, and the main goal of that scholarship was to bring to create friendships between Muslim and America after 9/11. So I don't really, his views are quite not in favor of Muslims, so I'm quite worried. हालांकि ट्रंप ने अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने की इच्छा जताई है। इससे भारतीय उद्यमों के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं, बशर्ते ट्रंप उत्पादन क्षेत्र को अमेरिकियों के लिए आरक्षित ना करें। ट्रंप ने H-1B वीजा सिस्टम में पूरी तरह बदलाव करने की बात कही है। ये वीजा अमेरिका में अस्थायी रूप से काम करने वालों को दिया जाता है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल भारत की IT कंपनियां करती हैं। ट्रंप ने भारतीय छात्रों को आकर्षित करने का वादा भी किया था। हालांकि अमेरिका में नौकरियों की घटती तादाद और रोजगारों को लेकर घरेलू लोगों की चिंताओं के बीच अमेरिका में जगह पाना आसान नहीं है। अखिलेश सुमन के साथ ज़ैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। अमेरिका में सत्ता के बदलते ही दुनिया भर के देश चौकन्ने हो गए हैं। वहां का राष्ट्रपति कोई भी हो, लेकिन उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान जो वादे किए और जो बयान दिए, लोग उसकी समीक्षा में जुटे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए देखते हैं। कैसिलो और गार्सिया कई साल पहले मैक्सिको से अमेरिका आए। इनके पास वहां रहने के आधिकारिक दस्तावेज नहीं हैं, लेकिन बच्चे यहीं पले बढ़े। अब डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद ये परिवार घबराया हुआ है कि कहीं उन्हें वापस मैक्सिको ना भेज दिया जाए। Los niños están, se imponen aquí como que para mí es un futuro estar en Estados Unidos, que llegar al país de nosotros, de donde somos nosotros, que hay más pobreza, a veces no hay trabajo,
para no hay ni qué comer. A que si a mí me reportan que yo me vaya para México, a mi niña, la chiquita, es la que más me busca. La que más me busca es la que me va a doler más porque estoy más allá de ella que डोनाल्ड ट्रंप की प्रवासी विरोधी नीति से भले ही सबसे ज्यादा मैक्सिकन प्रवासी डरे हों, लेकिन मध्य पूर्व के लाखों प्रवासियों का भविष्य संकट में पड़ गया है। खासकर सीरिया के शरणार्थियों के बीच संशय पैदा हो गया है। उन्हें उम्मीद थी कि अमेरिका का नया निजाम उनके हालात में बेहतरी लाएगा, लेकिन ट्रंप के इस्लाम और प्रवासी विरोधी बयानों के चलते उनके दिलों में खौफ बैठ गया है। انه نحن كنا متاملين انه يطلع رئيس لامريكا انه مثلا يساعد بحل شيء يهدي الوضع، شيء نقدر نرجع. بنتفاجئ انه بينجح رئيس عنصري طائفي هو ضد الثوره السوريه، وهالشيء يعني मध्य पूर्व के देशों की निगाहें इस वक्त अमेरिका पर टिकी हुई हैं। इजराइल ने खुलकर ट्रंप की तारीफ की है, लेकिन फिलिस्तीन का मानना है कि अमेरिका में हुकूमत किसी की भी हो, वो विदेश नीति में अपने हितों के मुताबिक ही कदम उठाएगा। सीरिया में शांति बहाली की कोशिश आने वाले दिनों में किस दिशा में जाएगी, इस पर फिलहाल जानकारों की नजर है। अमेरिका और ईरान के बीच सीधा कूटनीतिक संबंध कई वर्षों से बंद है, लेकिन ईरान को उम्मीद है कि बहुपक्षीय नाभिकीय समझौते से डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बल्कि एक تعهد چند جانبه در قالب برجام پذیرفته این تعهد رو هر دولتی که در آمریکا سر کار باشه موظف رعایت بکنه و ما یقین داریم که جامعه بین‌المللی همین توقع رو از ایالات متحده خواهد داشت. क्यूबा के साथ अमेरिका के हाल में रिश्ते बेहतर हुए थे। अब क्यूबा के लोगों को लगता है कि ये रिश्ता पटरी से उतर सकता है। La opinión de las personas, lo que creen, pienso que esa elección va a afectar mucho al país. Me impresioné mucho, no me esperaba eso. Todo el mundo pensaba que Hillary era la que iba a ganar. दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर पर चीन की दावेदारी के बाद से फिलीपींस को अमेरिका से सहयोग की काफी उम्मीदें हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से वहां राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इस बात का डर है कि दुनिया भर में अमेरिका कहीं युद्ध का माहौल ना बना दे। Si Donald Trump ipinapakita nito sa kanyang mga pahayag na anti-Muslim, anti-black people at anti-immigrants na magsisilbi ito na pahayag at banta na mas lalo pang palalakasin ng US ang kanyang gerang agresyon. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर डोनाल्ड ट्रंप के आने से कई असर पड़ सकते हैं। फिलहाल यूरोप भी अमेरिकी राजनीति पर पैनी नजर टिकाए हुए है। जर्मनी ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ पुराने सहयोग की रवायत जारी रखेगा, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों से वो समझौता नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन पर अमेरिकी सहयोग जारी रहने की उम्मीद जताई है, लेकिन दुनिया भर के पर्यावरणविदों में इस बात की चिंता देखी जा रही है। असल में चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन पर होने वाले अमेरिकी खर्च को पूरी तरह वापस लेने की बात कही थी। ऐसे में पेरिस सम्मेलन के लक्ष्यों को हासिल करने पर संशय बन गया है। We urge the next U.S. president to take that into consideration and to be mindful of the very delicate agreement it has reached with China in terms of the U.S.-China joint bilateral agreements, and to honor the commitments and the targets it has made with China and also in the Paris Agreement. ब्रेक्जिट के बाद यूरोपियन यूनियन की स्थिरता एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में अमेरिका के साथ यूरोप का रिश्ता आने वाले दिनों में बेहतर कूटनीति की मांग करेगा, क्योंकि कई देश खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब एक नजर डालते हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक सफरनामे पर। जाते जाते आपको छोड़ जाते इस रिपोर्ट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कारोबारी घराने से राजनीति में आए डोनाल्ड ट्रंप का सियासत से खास ताल्लुक नहीं था। 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क में जन्मे ट्रंप ने कॉलेज के समय से ही पिता की कंपनी में काम शुरू कर दिया। पेनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कारोबार में दिलचस्पी दिखाई। 70 के दशक में ट्रंप ने नुकसान में चल रहा कमोडोर होटल खरीदा, जिसे उन्होंने होटल द ग्रैंड हयात नाम दिया। ट्रंप का ये दांव बेहद कामयाब रहा और उनके कारोबार ने नई ऊंचाइयां हासिल की। Plaza Hotel, and it was really more of the same. I mean, we were talking about business, how the hotel's doing, what we're doing, and
And beyond 10 minutes or 15 minutes, I didn't want to do it. हालांकि 90 के दशक में ट्रंप को कुछ पारिवारिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। मंदी के चलते उनके रियल एस्टेट के कारोबार को भारी नुकसान हुआ। उनके होटल ताज महल इन अटलांटिका सिटी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। कुछ ऐसा ही हाल ट्रंप प्लाजा का भी हुआ, लेकिन 1997 में कड़ी मेहनत के बाद ट्रंप का कारोबार फिर से पटरी पर आ गया। We will defeat radical Islamic terrorism. When I'm president, we will stand shoulder to shoulder with India in sharing intelligence and keeping our people safe mutually. 1999 में डोनाल्ड ट्रंप ने राजनीति में हाथ आजमाया और रिफॉर्म नाम से पार्टी का गठन किया। हालांकि पार्टी के अंदरूनी झगड़ों से तंग आकर उन्होंने फरवरी 2000 में खुद को अलग कर लिया। इसके बाद वो मुख्य धारा की राजनीति से दूर हो गए। 2016 में फिर से वापसी करते हुए उन्होंने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए प्राइमरीज में धमाकेदार जीत हासिल की। राष्ट्रपति चुनाव में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की कद्दावर नेता हिलेरी क्लिंटन से था। क्लिंटन के मुकाबले ट्रंप को कमजोर आंका जा रहा था। चुनाव सर्वेक्षणों में भी हिलेरी क्लिंटन ट्रंप पर भारी पड़ रही थी, लेकिन ट्रंप ने तमाम कयासों को झुठलाकर शानदार जीत दर्ज की और दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।